तो घर की कंस्ट्रक्शन में आप बेवकूफ बनते हो जब इलेक्ट्रिक का काम चल रहा होता है, बिजली का काम, वहां काफी ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं। 10 से 15 मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा। पाइप कौन सी है घर के लिए? काफी नाम आपके सामने आते होंगे। सीपीवीसी आती है, पीवीसी है, यूपीवीसी है, पीपीआर है, और कंपनी भी काफी ज्यादा है। आप क्या करते हो, अपने प्लम्बर को बोलते हो और वो आपको कंपनी बता देते हैं, सुप्रीम ले लो, एस्ट्रल ले लो, आशीर्वाद ले लो, अपोलो ले लो, कोई भी आप उठा के ले आते हो, उसमें घुसते नहीं हो कि बेस्ट कौन सी है। पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी। पीवीसी पाइप क्या हो गया, वो अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, ना उसमें ज्यादा गर्म पानी यूज कर सकते हैं, ना ठंडा पानी, तो वो दिक्कत देती है। पीवीसी को भी निकाल दो। पीवीसी वहां यूज करनी है हमारी किचन की लाइन हो गई, बाथरूम की लाइन हो गई, पानी बाहर मतलब ड्रेनेज के लिए यूज कर लो पीवीसी। अब बचती है यूपीवीसी और सीपीवीसी। दोनों में से बेस्ट कौन सी है? दोनों अपनी जगह बेस्ट है और इनको लेने से पहले ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो सीपीवीसी है वो बेस्ट है आपके घर के लिए, लेकिन थोड़ा आपकी पॉकेट पे वो हावी होगी, थोड़ी खर्चीली होती है, वो महंगी होती है, लेकिन बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है? उसमें गर्म पानी भी जा सकता है, भले आप उसको अपने बाथरूम के लिए यूज करो, भले किचन के लिए यूज करो, भले सोलर के लिए यूज करो, मतलब जो ऊपर से सोलर का पानी आपका गर्म होके आएगा, मतलब वो बेस्ट है। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर दोनों के लिए सही है ना। उसमें आपका देखो, बाकी पाइप्स में क्या होता था, अगर उसमें पानी जो आता है हमारा साफ क्लीन पानी तो नहीं होता, नहीं है, साल्ट भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो क्या करते थे, पाइप को अंदर से मतलब गलाते जाते थे, थोड़ा थोड़ा वो पार्टिकल जमता जाता था और आपके घर में गंदा पानी आता था, आपको पीने को गंदा पानी मिलता था, नहाने को गंदा पानी। लेकिन सीपीवीसी में ये सब चीजें नहीं होती है, आपको बैक्टीरिया फ्री पानी उसमें मिलता है और लो केमिकल रेसिस्टेंट होता है। कोई केमिकल भी आ जाए उस पाइप में तो वो भी पाइप को खराब नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में घर के लिए सबसे अच्छा है सीपीवीसी पाइप, जिसकी लाइफ 50 से 70 साल है। एक बार अच्छे से लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी बाथरूम की फिटिंग होगी इनबिल्ट अंदर दीवार पे, तो उसमें आपको सीपीवीसी यूज करनी है, क्योंकि गर्म गीजर का पानी भी आएगा, ठंडा पानी भी आएगा। मतलब 90 प्लस डिग्री सेल्सियस अगर पानी गर्म आ गया तो इस पाइप को कुछ नहीं होने वाला, और ठंडा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा बर्फ वाला पानी तो आने नहीं वाला, ठीक है। और यूपीवीसी पाइप हमें वहां यूज करनी है जहां हमें गर्म पानी नहीं हो, क्योंकि अगर हमें खर्चा बचाना है तो हमें सीपीवीसी भी यूज करनी है, यूपीवीसी भी। तो यूपीवीसी आपको वहां यूज करनी है जहां गर्म पानी नहीं होगा, जहां हमें पीने के लिए पानी यूज नहीं करना है, तो वहां पे हम यूपीवीसी कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। सीपीवीसी पाइप में एक चीज और है, आपको जब भी पाइप लेनी है तो आपको एक चीज चेक करनी है, एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? एसडीआर से ही कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है। देखो, आप ब्रांड चूज कर लेते हो कि सर हमें एस्ट्रल की पाइप या अपोलो की पाइप लगानी है घर पे, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एसडीआर मतलब ज्यादा लगा देता है, सॉरी एसडीआर 13 कर लेता है वो। एसडीआर 13 क्या हो गया या 17 क्या हो गया, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं समझाता हूं। देखो, एसडीआर 6, एसडीआर 7 या एसडीआर 11, ये ऐसे एसडीआर हो गए, मतलब इनकी फुल फॉर्म में तो मैं किसी की बोलूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि हमारे काम की नहीं है फुल फॉर्म कोई, ठीक है। एसडीआर समझो, एसडीआर 11 जो है वो हमें अपने घर के लिए यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? क्योंकि वो पाइप मोटी होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, उसमें प्रेशर अच्छा, मतलब आपकी पाइप फटेगी नहीं। कभी भी प्रेशर पानी का बनता है पाइप में तो वो फटेगी नहीं, ना लीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको एसडीआर 11 यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि हम एस्ट्रल की यूज करेंगे, लेकिन वो एसडीआर 13.5 यूज कर देते हैं या एसडीआर 17। उसमें क्या होता है, वो पतली पाइप होती है, सस्ती मिलती है, उसमें ना प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो वो लीकेज के चांसेस बन जाते हैं। अगर थोड़ी ज्यादा जोर से चोट लग गई कभी तो वो लीकेज टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपको एसडीआर 11, उससे कम की तो हमें इतनी जरूरत नहीं होती घर के लिए, लेकिन एसडीआर 11 देख लेना, वही आपको पाइप यूज करनी है। और कॉन्ट्रैक्टर यहां आपको बेवकूफ बना देते हैं ये चीज भी। और साथ ही साथ आप हमेशा याद रखना, जब भी फिटिंग करवाओ, भले वो सीपीवीसी की हो भले यूपीवीसी की, जिस ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की लेना, लोकल ब्रांड की कभी नहीं लेना, क्योंकि कंपोजिशन अच्छी नहीं होती है। तो आप जब ब्रांडेड लेते हो, भले आपने सुप्रीम की ली, ठीक है, जो उसको सॉल्वेंट होगा जिससे पाइप वो चिपकेगी, क्योंकि हमें जॉइंट तो देने पड़ेंगे, एल्बो डालने पड़ेंगे, टी डालने पड़ेंगे। तो जब हम दूसरी कंपनी का सॉल्वेंट दूसरे ब्रांड में यूज करते हैं तो वहां भी चांसेस लीकेज के बनते हैं। ये मोस्टली देखा गया, आप मानोगे नहीं, लेकिन कभी
ट्राई करके देखना कि आपको हमेशा क्या करना है। अगर सुप्रीम की पाइप आप ले रहे हो तो आपको सुप्रीम का ही सॉल्वेंट लेना है चिपकाने के लिए, ना कि एस्टेल का या आशीर्वाद का। तो ये चीजें भी ध्यान देनी है जब भी आपको अपने घर में प्लंबिंग करवानी है, जहां प्लंबिंग पाइप खरीदने जाना है। और अभी हमें अगर बात करूं तो खर्चा कितना पड़ता है सीपीवीसी या यूपीवीसी लगाने का। प्लम्बर मोस्टली सेम रेट ही लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्स अभी 18 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से है। फिर पाइप के डाया पे भी डिपेंड होता है, कुछ लोग जॉइंट्स के हिसाब से देते हैं, तो आपको देखना है। लेकिन जब भी आपको प्लम्बर चूज कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो कर लेते हैं लोग, प्लम्बर एक्सपीरियंस नहीं चूज करते। तो आपको प्लम्बर का पुराना काम देख लेना है और प्लम्बर चूज सही से करना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना, जब भी आप प्लम्बिंग करवाओ अपने बाथरूम की, टॉयलेट की या किचन की, तो जब वो प्लम्बिंग कर लेता है, प्लास्टर करने से पहले एक बार प्रेशर टेस्ट जरूर करो। ये इंडिया में जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कभी भी प्रेशर टेस्ट नहीं करवाते। प्रेशर टेस्ट नहीं करवाओगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कौन से जॉइंट में लीकेज है। प्रेशर टेस्ट क्या होगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं भी होगा, आपको क्या करना है, प्रेशर से उस पूरी लाइन में पाइप पानी दौड़ाना है। वो सिंपल प्रेशर से पानी दौड़ा के देख देते हैं, आपको दिखा देते हैं, देखो कहीं से लीकेज नहीं है, तो बाद में दिक्कत आती है। तो आपको उनको बोलना है वो इंस्ट्रूमेंट ले आओ, पानी डाला जाता है और प्रेशर मतलब प्रेशर से पानी उसमें भरा जाता है पाइप में, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कहां से पानी लीक हो रहा है। और तब आप नहीं देखते हो, उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाता है, टाइल लगा दी जाती है, और थोड़े दिनों बाद क्या देखते हो आप, आपके बाथरूम में, टॉयलेट में लीकेज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको प्रेशर टेस्ट करवाना ही करवाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस प्लम्बर लोगे तो उसको पता होगा सब कि प्रेशर टेस्ट क्या है, कहां से कैसे होगा, कैसे प्लम्बिंग करनी हो, कैसे चेक करवानी होती है। तो इस तरीके से आपको प्लम्बिंग करवानी है, नहीं तो दिक्कतें रहती हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, सीपीवीसी पीवीसी पाइप यूज करो जहां गर्म और ठंडा पानी आने वाला है, और पीने का पानी यूज करने वाले हो। अगर और पीने का पानी यूज नहीं करना है तो वहां पे यूपीवीसी के साथ जा सकते हो। पीपीआर को तो मेरे ख्याल में नहीं यूज करना है, अच्छी पाइप है लेकिन उसको लगाने का झंझट बहुत रहता है और लीकेज के चांसेस पीपीआर में रहते हैं। अच्छे से जॉइंट अगर नहीं लगेगा तो पीपीआर में लीकेज के चांसेस रहेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको आंसर मिल गया होगा, ब्रांड भी पता चल गए, क्या ध्यान देना है, कहां कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है। तो स्लैब से शुरू करते हैं। हमारी जो कंड्यूट पाइप होती है, आपको पता है उसकी क्वालिटी कैसे होती है। मतलब कोई भी कंडक्ट पाइप आपके छत पे लगा देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, नहीं आइडिया लगेगा। देखो कंडक्ट पाइप अगर अच्छे से नहीं लगाई होगी, जब कंक्रीट उस पे किया जा रहा होता है तभी वो टूट जाती है और उसके अंदर कंक्रीट चला जाता है, आपकी वायरिंग पूरे घर में नहीं घूम पाती, बहुत दिक्कत रहती है। तो हमेशा जब भी कंडक्ट पाइप, जो आपको पीवीसी की कंडक्ट पाइप आती है, उसको लेने का तरीका पता होना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूंगा लोकल कंपनीज की मत लो, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। जब भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है उसमें ये 10 चीजें चेक करना, जहां अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता देना हमें यही कंडक्ट पाइप चाहिए। सबसे पहली चीज होती है आईएस मार्क। आजकल कोई भी डाल रहा है, लोकल कंपनी भी डाल देती है, जिन्होंने लिया भी नहीं है वो भी आईएस मार्क डाल देती है। आईएस मार्क देखना है, लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए 9537। अगर आईएस 9537 लिखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क होना चाहिए जो भी कंपनी है। मैं तो अगर टॉप कंपनीज का आपको बोलूंगा तो आपको मेरे ख्याल में उन्हीं का लेना चाहिए। प्लास्टो होगी, एंकर होगी, फिनोलेक्स होगी, पॉलीकैब होगी, डायमंड होगी, प्रिसीजन होगी। इन किसी भी कंपनी का लोगे आपको अच्छा मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है तो उस पर देखना कि उस पर एचएमएस, एमएमएस या एलएमएस क्या लिखा है इसमें से। तो ये होता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मीडियम, लो। मतलब इन पे आपको मैं कहूंगा अगर अपने घर में आप लगवाने जा रहे हो तो जो एचएमएस या एमएमएस उस पे लिखा है तो वो लिखना है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि उस पाइप की थिकनेस कितनी है। जितनी मोटी थिकनेस होगी वो पाइप उतनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ज्यादा लाइफ होगी। जब भले उस पे चलो, भले उस पे कंक्रीट गिरेगा, वो टूटेगी नहीं। तो आपको हमेशा क्या लेनी है, एमएमएस या एचएमएस। एलएमएस भी ले लो, लेकिन एलएमएस किसकी लेनी है, ब्रांडेड कंपनी की, एंकर की, फिनोलेक्स की, पॉलीकैब की, वो ले लो। लोकल कंपनी में ना आपको एचएमएस दिखेगा, ना एमएमएस, ना एलएमएस। वो सिंपल, वो तो 1 mm थिकनेस वाली पाइप ले आती हैं, 1.5 mm थिकनेस वाली पाइप, तो वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। इवन जब हम साइट पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लोग उस पे लेबर चल रही है, कंक्रीट कर रही है, तो पाँव रखते रखते ही टूट गई होती है। ये चीज़ मोस्टली आप देखना लोकल कंपनी की पाइप का यही होता है। तो आपको हमेशा अपनी पाइप जो भी लाओगे उस पर देखना है, एक तो आईएस मार्क 9537 लिखा होना चाहिए, दूसरा उस पर एचएमएस, एमएमएस या एलएमएस, ये
तीन में से एक वर्ड तो लिखा होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम 20 mm की पाइप लगाते हैं, ठीक है भाई 20 mm की एक अच्छी पाइप है, आप छत पे लगाते हो, तो उस पे अगर LMS लिखा है तो मिनिमम वो 2.9 मतलब 3 mm थिकनेस है। अगर 3 mm थिकनेस होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर MMS होगी 3.1, HMS होगी 4.2, इतनी थिकनेस मिलके तो अच्छी कंपनी की होगी। जो दीवारों पे कंडक्ट पाइप लगती है इलेक्ट्रिक के लिए, वो आप कोई भी लगा दो, मतलब लोकल कंपनी की भी लगा दोगे, मैं उसके लिए नहीं मना नहीं करूंगा, लेकिन जब भी स्लैब के लिए लगानी है आपको एक कंपनी देखनी है और ये ग्रेड जरूर देखना है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठेकेदार यहीं आपको बेवकूफ बना सकते हैं कि ये क्वालिटी की, जब इलेक्ट्रिक का वर्क होगा तो वो दिक्कत तो आएगी आएगी अगर पाइप टूट गई होगी। जब भी आपको जो देखो ऊपर हमारे क्या लगते हैं, फैन बॉक्स भी लगेंगे, ठीक है। जो फैन बॉक्स लगेंगे उसकी जो हाइट होगी, डेप्थ होगी, वो मैं कहूंगा 2 इंच, 2.5 या 3 इंच। 3 इंच से ज्यादा थिकनेस अगर करने जाओगे तो मेरे ख्याल में तो वो कबाड़ा है, क्योंकि उस जगह पे कंक्रीट आएगा ही नहीं, ठीक है। हम स्लैब की थिकनेस कितनी रखते हैं, 5 से 6 इंच, और अगर वहां फैन ही आपको 4-5 इंच का लगा दिया तो फैन तो ऊपर रहेगा, वो धीरे धीरे सड़ता जाएगा, वो जगह सड़ जाएगी और लीकेज के चांसेस मोस्टली देखना, कई लोगों के घर में पंखों से जगह से पानी आता है, तो यही मेन कारण होता है। तो फैन बॉक्स जो भी चीज रखनी है आपको वो 2 से 3 इंच से, 3 इंच में ज्यादा बोल रहा हूँ, 2.5 इंच तक रखो, उससे ज्यादा नहीं रखनी है। और अगली चीज क्या देखनी है, जैसे यहां जरी की जा रही है दीवार पे, ठीक है, आपको कंडक्ट पाइप डालनी है जरी के लिए। जब कंडक्ट पाइप डालनी है आपको, जो जरी मारनी है वो इतनी होनी चाहिए, अगर 20 mm की पाइप उसमें घुसा रहे हो तो 2 mm पाइप के ऊपर 2 mm जगह बचनी चाहिए कि प्लास्टर उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर वो पूरा फेस टू फेस रखोगे कंडक्ट पाइप तो बाद में क्रैक आना ही आना है उधर, और प्लास्टर चिपकता भी नहीं है उधर, उधर क्रैक रहता ही रहता है। तो आपको जब भी जरी मारनी है थोड़ी डेप्थ तक मारो, कंडक्ट पाइप डालो, ठीक है। डाल दी कंडक्ट पाइप, 2 mm जगह होगी, वहां प्लास्टर मार दो, 1:3 का माल बना के मारना है, ठीक है। लेकिन जब प्लास्टर मारना है उससे पहले आपको वहां चिकन मैश लगानी है। चिकन मैश लगाई रहेगी तो प्रॉपर से बॉन्ड रहेगी, नहीं तो वहां क्रैक रहेगा। तो आपको चिकन मैश लगानी है, कंडक्ट पाइप का ध्यान रखना, मैं कहूंगा कोई नहीं। लेकिन लोकल कंपनी का क्या दिक्कत होती है, देखो लोकल कंपनी का आप लगा सकते हो वहां जो दीवार पे, लेकिन वो फायर रेसिस्टेंट नहीं होती, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट जब नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर बाई चांस आपकी वायरिंग अंदर से जलती है तो सबसे पहले पाइप आपका आग पकड़ लेगी और पूरे घर में आग लगा सकती है वो। तो मैं कहूंगा पाइप पे बहुत ध्यान देना। आपको फायर रिटर्डेंट जो रहती है, आजकल आ गई है, मतलब जिनमें जल्दी आग नहीं लगती, तो वो वाली लेनी है। प्लास्टो कंपनी की बहुत अच्छी है, एंकर की बहुत अच्छी है, फायर रेजिस्टेंट वाली पाइप, कंडक्ट पाइप, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रख लेना, ये 2 चीजें होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और ऐसी जरी मत कर देना, 9 इंच की दीवार है, आर पार जरी कर दी है तो क्या फायदा है, कुछ फायदा इसका नहीं रहा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब भी आपको कंडक्ट पाइप लगानी है या पॉइंट देने हैं लाइट के, प्लानिंग के साथ चलो। अगर प्लानिंग नहीं की रहेगी तो आपकी जो वायरिंग मोस्टली रहेगी, कई वायरिंग आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, जो मतलब कंडक्ट पाइप में जगह ही नहीं होगी, जब प्लान ही नहीं किया होगा। जब पंखे का जो जहां आपका बेड आना चाहिए वहां अगर फैन बॉक्स नहीं रखा है तो पंखा दूर होगा, उस पंखे का क्या काम है। तो ये चीजें पहले प्लान कर लेनी है। प्लानिंग मोस्टली जो मैं 90% घर देखता हूं, मैं कमर्शियल बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे घर बनते हैं उनमें बेड कहीं होता है, फैन कहीं होता है, एसी कहीं लगा होता है, लो कहीं होते हैं, तो वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, वो वही ऐसे ही डाल दिया होता है, जैसे बाकी घरों में चल रहा है वैसे ही कर दिया होता है। लेकिन ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मिस्त्री को समझा देना है, मेरा बेड यहाँ आएगा तो यहाँ फैन होना चाहिए। तो इस तरीके से प्लानिंग के साथ रखना, और बाहर 1-2 पॉइंट दे दो कि अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो आपके बाहर से पॉइंट से काम हो सकता है, नहीं तो वायरिंग बाहर बाहर से लेनी पड़ती है। ये भी बहुत टाइम देखा है। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। फिर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी वायरिंग करवानी है, जो आपकी वायर होगी वो फायर रेसिस्टेंट वाली ही लेना। देखो लोकल कंपनीज की आधे रेट में मिल जाती है, दूसरी आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। जैसे सिस्का की वायर होगी, हैवल्स होगी, आरआर होगी, वी गार्ड होगी, पॉलीकैब होगी, इनकी वायरिंग थोड़ी महंगी आती है। क्यों महंगी आती है? क्योंकि इन पे काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी इनको देखा जाता है कि कहीं आग तो नहीं लग रही। तो आपको हमेशा जो भी वायरिंग लेनी है वो आपको लेनी है FR या FRLS। क्या हो गया FR? क्या हो गया? फायर रेजिस्टेंट वायर। तो फायर रेजिस्टेंट कुछ हद तक आपकी जो फायर आग लगने की चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। कभी कभार हमारी वायरिंग बहुत गर्म हो जाती है, अगर लोकल कंपनी रहेगी वो आग पकड़ लेगी जल्दी। तो ये FR या FRLS ये देख लेना जब भी वायरिंग लोगे। और थिकनेस
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपका इलेक्ट्रिशियन कर ही देगा वैसे, लेकिन थिकनेस भी प्रॉपर से देना। 1.5 mm हो गया, 2.5 mm या 4 mm, तो ये प्रॉपर से देना कि अगर आपके लाइट फैन ये सब चीजें हैं तो 1.5 mm दे दो, 2.5 mm वहां दो जहां हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाला है, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीजें। और जहां एसी यूज होने वाला है वहां 4 mm वाली वायर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ये देखो ज्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लेना होता है, ऐसे तो आपकी 1 mm के पॉइंट पे भी चल जाएगा या 1.5 के भी चल जाएगा, तो लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी लोगे तो फ्यूचर के लिए, एक दिन के लिए तो घर बनाने नहीं है, 60 से 70 साल हमें वो घर रखना है, तो वायरिंग रोज चेंज करोगे नहीं, तो इस समय अगर अच्छे से क्वालिटी का लगा दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। और जॉइंट जितने कम हो सके उतने जॉइंट कम दो, क्योंकि जब हम जॉइंट देते हैं टेप लगाते हैं उसके ऊपर, और टेप की लाइफ कोई ज्यादा थोड़ी है, उसमें जो गम लगा है वो कितने साल चलेगा। जब वायरिंग हीट होती रहेगी, आपकी वायरिंग हीट हो रही है बार बार क्योंकि हाई वोल्टेज हो रही है, जो भी हो रहा है हीट हो रही है, तो वो टेप निकलती है और वहां से जहां जॉइंट होगा वहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वहां आग लगने की चांसेस ज्यादा है। हमने कंडक्टिव पाइप अच्छी लगाई थी तो आग आगे नहीं बढ़ेगी।